हेलो बच्चों, आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से एक क्वेश्चन करेंगे। सो द क्वेश्चन इज राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ। कि हम लोग को कंपाउंड्स दे रखे हैं, चार पार्ट्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन की, और उन कंपाउंड्स का हम लोग को फॉर्मूला लिखना है। किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग को उस कंपाउंड के बारे में दो चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या दो चीजें पता होनी चाहिए? द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम लोग को सोडियम ऑक्साइड दे रखा है। सोडियम ऑक्साइड में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? सोडियम एंड ऑक्सीजन। सो वी नीड टू नो देयर सिंबल्स। दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज द चार्ज और द वैलेंसी दैट दे शो। मतलब कौन सा एलिमेंट कितना चार्ज उस कंपाउंड में शो कर रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं और तुम लोग को प्रोसेस बताते बताते समझ आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है सोडियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? सिंबल्स लिखने हैं। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। एंड ऑक्साइड में ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O। राइट। अब हम लोग को इनके चार्ज लिखने हैं। अब हम लोग चार्ज कैसे लिखेंगे, यही बताना है ना मुझे। चार्ज जो है हम लोग उसका ग्रुप देख के लिखते हैं। सोडियम क्या है? सोडियम इज ए ग्रुप वन एलिमेंट, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक कंपाउंड में जब वो जाता है तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने तो जाता है, अपना स्टेबिलिटी पाने जाता है, राइट। तो वो क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन के साथ घूमने वाला एलिमेंट या तो वो उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या फिर सात नए इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, राइट। तो क्या आसान होगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो सोडियम जो होता है वो +1 चार्ज लेके घूमता है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। लूज करने पे हम प्लस चार्ज लगाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब हम ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन जो है हमारा वो ग्रुप 16 एलिमेंट है। ग्रुप 16 एलिमेंट क्या करते हैं? ग्रुप 16 एलिमेंट जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, तो उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या फिर वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। अब तुम ही सोच लो क्या आसान होगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना, राइट। तो इसीलिए ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज आ जाता है। माइनस मतलब गेन कर रहा है वो। अब हम लोग को सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनको, और हमारा आंसर सामने आ जाएगा। जो भी ऑक्सीजन का था चार्ज था वो सोडियम का नंबर बन जाएगा। मतलब सोडियम हमारे पास 2 आ जाएंगे कंपाउंड में जब हम उसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, एंड ऑक्सीजन जो हमारा है वो 1 आ जाएगा। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बन गया? Na2O। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने थे, बट एक सोडियम का एलिमेंट एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता था। तो 2 सोडियम एलिमेंट साथ में आए और हमने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टार्ट सेटिस्फाई हो गया, और सोडियम ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो भी सेटिस्फाई हो गए। इसीलिए इस कंपाउंड में 2 सोडियम और एक ऑक्सीजन है, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बी नहीं है, सेकेंड पार्ट है। ओके, थोड़ा मैसी हो रहा है, राइट। मैजिक कर दिया मैंने। ओके, सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड में हम लोग को एल्यूमिनियम और क्लोरीन का सिंबल पता होना चाहिए। वही एलिमेंट्स है जो कंपाउंड में है, राइट। तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al एंड क्लोरीन का होता है Cl। अब एल्यूमिनियम जो है हमारा दैट इज अ ग्रुप 13 एलिमेंट, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो या तो वो कंपाउंड बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या फिर वो क्या कर सकता है? 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो क्या आसान है? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना, राइट। तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? +3 का। एंड क्लोरीन कौन सा है? क्लोरीन फ्लोरीन का भाई है, मतलब ग्रुप 17 एलिमेंट। ग्रुप 17 एलिमेंट क्या करते हैं? उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं या 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। क्या आसान हुआ? एक इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो क्लोरीन -1 चार्ज लेके घूमता है। अब हम लोग को सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। एल्यूमिनियम 1 आ जाएगा एंड क्लोरीन कितना आ जाएगा? 3Cl3। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? AlCl3। यहाँ पे Na2O। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सोडियम सल्फाइड। अब सोडियम सल्फाइड में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सोडियम तो क्लियरली पता चल रहा है, Na, है ना। सल्फाइड जो होता है वो हमारा S2- होता है। अगर किसी को ना पता हो बता देती हूँ, ठीक है। ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता। सल्फाइड मतलब सल्फर। क्योंकि सल्फाइड में क्या होता है, जब हम लोग सल्फाइड सुनते हैं तो हम सल्फेट सल्फाइड वगैरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये तीन तीन चीजें जो मैंने बोली वो सब याद कर लेना। कहाँ बता दूं?
इधर बता दूं बबल बना के। सल्फेट याद कर लेना, SO4 2 माइनस होता है, SO4 2 माइनस। जगह नहीं है यार यहाँ पे, कहाँ बता दूं। चलो सल्फेट यहाँ बता दिया, सल्फाइड यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। याद कर लेना, सल्फाइड जो होता है हमारा दैट इज SO3 2 माइनस। ये एक दो चीजें हैं जो तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। सल्फाइड इज S2 माइनस, यही बता दिया मैंने। ये तीन चीजों में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार, कोई बात नहीं, आई गेट इट, होता है कभी कभार, ओके। सल्फाइड हमने लिख लिया, सिंबल लिख लिया हमने सल्फर का। अब हम लोग चार्ज लिखेंगे। सल्फाइड का तो मैं तुम लोग को बता ही दिया, -2 है, S2 माइनस दिखा दिया था, राइट। क्यों दिखा दिया, उससे टीपो याद है, ग्रुप 16, ऑक्सीजन का ही तो भाई है सल्फर, राइट। तो उसमें -2 ही तो चार्ज आना चाहिए क्योंकि वो ग्रुप 16 एलिमेंट है, राइट। एंड सोडियम, सोडियम +1 लेके चलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई दिख नहीं रहा ना, हाँ अब दिख रहा है। तो हमारा क्या आ जाएगा, Na2S। देखो ऑक्सीजन वाले से कितना सिमिलर फॉर्मूला आया है जब सोडियम के साथ हमने करा है ना। इसीलिए वो दोनों भाई भाई हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं यहाँ बता देती हूँ। अब वहां तो अगर मैंने एक और चीज बताई तो खिचड़ी बन जानी है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जो होता है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, OH माइनस के थ्रू, OH माइनस। अब मैग्नीशियम क्या होता है हमारा, Mg। मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 2, मतलब उसके शेल में आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा क्योंकि 6 गेन करना तो सेंस नहीं बना रहा, राइट। तो उसका चार्ज क्या आता है, +2। OH माइनस का मैंने तुम लोगों को बता ही दिया। ये जो होती है ना ऐसी एंटिटी, जैसे अभी मैंने सल्फेट बताई, सल्फाइड बताई, अभी हाइड्रोक्साइड भी आ गया, ये सब जो होता है पॉली एटमिक आयंस कहलाते हैं। इन आयंस का चार्ज तुम लोग एज एन एंटिटी ही याद कर लेना। ये कोशिश मत करना कि OH माइनस में मैं माइनस का बताऊंगा कि कैसे आया माइनस, बिल्कुल बता सकते हैं, बट अगर उन्हें ऐसे ही एंटिटी की तरह याद कर लो तो हम लोग के लिए आसानी हो जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ गया, Mg1 आ गया। OH कितने आ गए, 2। OH होल ट्वाइस, पूरे पे ट्वाइस लगेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग OH माइनस को एज एन एंटिटी लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। पॉलीएटमिक आयन है वो। ये हम लोग का आंसर आ गया। यहाँ पे ये आंसर आ गया, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ना तो बच्चों को याद हो जाता है कि बोल क्या रहे हैं। बस इसमें मैं यही बताना चाहती हूँ कि पॉलीएटमिक आयंस का और ऐसे एनायंस का जो सिमिलर साउंड कर रहे हैं जैसे सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, उनको थोड़ा याद रखना। बाकी तो तुम लोग आराम से कर ही लोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काफी आसान है, राइट। चलो ऑल द बेस्ट।